अगर आप सीख रहे हैं पावर बीआई और सीखना चाहते हैं उसे हिंदी में, तो ये चैनल है आपके लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन हिंदी सीरीज़ के नए वीडियो के और ऑन डिमांड सीरीज़ के नए वीडियो के। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ फंक्शन को टॉप एंड के लिए और रैंक के लिए, और क्या हमें यूज़ करना चाहिए विंडोज़ फंक्शन रैंक के लिए और नहीं, ये भी देखेंगे। टॉप एंड के लिए तो कर ही सकते हैं, रैंक के लिए करें कि नहीं करें ये भी देखेंगे। टॉप एंड के लिए आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा रैंक के लिए क्यों यूज़ करना है कि नहीं करना। तो चलिए चलते हैं पावर बीआई की फाइल पे। और अगर आपको याद होगा तो विंडोज़ फंक्शन से हमने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी, और उन चीज़ों में हमने आपको सिखाया था कि कैसे हम एमटीडी, क्यूटीडी, क्यूमुलेटिव, रनिंग, टोटल ये सब बनाते हैं। नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखिएगा, तो आपको ये सब मिल जाएगा, रनिंग, रोलिंग, क्यूमुलेटिव ये सब मिल जाएगा। टिल डेट कैसे बनाते हैं ये सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, तो ये सब ट्राई करिएगा, ठीक है। तो इससे देखते हैं कैसे बनाएंगे हम टॉप एंड। तो टॉप एंड बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है ब्रांड को लेंगे। अब विंडो फंक्शन में क्योंकि हमारा जो है अब एब्सोल्यूट के अलावा रिलेटिंग पे भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन टॉप एंड बनाने के लिए तो हमें है ही नहीं, क्योंकि हम दोनों टाइम एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं और एब्सोल्यूट पे हमें जो है मेजर सॉर्टिंग अलाउड है ना। अब रिलेटिव पे भी अलाउड हो गई है, तो मेजर सॉर्टिंग जो थी वो एब्सोल्यूट पे अलाउड थी, और टॉप एंड के लिए तो हमें एब्सोल्यूट चाहिए होता है। तो कैसे बनाएंगे कि टॉप एंड बनाना किसका बनाना चाहते हैं, नेट का बनाना चाहते हैं। तो पहले इस विजुअल में नेट ले आते हैं। तो नेट ले आए इस विजुअल के अंदर, ठीक है। अब नेट का डिसेंडिंग कर लेते हैं, देखो ये ऐसे आएगा डिसेंडिंग नेट का। तो अभी मुझे डिसेंडिंग पे ही टॉप एंड 3 चाहिए या टॉप एंड चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नया मेजर बनाएंगे। ये नया मेजर बनाया, थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा कर लिया है आपके लिए, कंट्रोल और उसको प्रेस करूंगा तो बड़ा हो जाता है बेसिकली। सो कंट्रोल और एरो के साथ ये बड़ा हो जाता है। कैसे करेंगे, कैलकुलेट नेट। अब चाहिएगा मुझे विंडो। विंडो कहाँ से चाहिए, 0 एब्सोल्यूट से 3 एब्सोल्यूट तक, टॉप 3 अगर चाहिए तो, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं इसको कैसे करूं, आइटम वाइज करूं या नेट वाइज करूं। तो चलो पहले आइटम वाइज कर लेता हूं। तो आइटम वाइज करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, ऑल सेलेक्टेड आइटम ब्रांड, ठीक है। ऑल सेलेक्टेड आइटम ब्रांड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ऑर्डर बाई मुझे आइटम ब्रांड ही देना पड़ेगा, क्योंकि टॉप 3 आइटम। लेकिन ये टॉप 3 क्या होंगे, ये आइटम होंगे, ये टॉप 3 बाई नेट नहीं चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये मैंने किया, इसको बोल देते हैं टॉप 3 नेट, ठीक है। टॉप 3 नेट बना लिया हमने। अब ये टॉप 3 नेट को हम पुल इन कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने टॉप 3 नेट को पुल इन कर लिया। अब लेकिन ये कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, है तो पहले 3 का सम, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें डाल देंगे कीप फिल्टर्स, और ये कर देंगे कीप फिल्टर्स डाल के ये कर देंगे। तो कीप फिल्टर्स क्या करेगा, ये पहले 3 पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ओके। तो ये पहले 3, लेकिन लफड़ा है, ये पहले 3 किसके आ रहे हैं, ये पहले 3 तो ब्रांड की सॉर्टिंग पे आ रहे हैं, ये ब्रांड की सॉर्टिंग पे है, नेट की पे नहीं है। नेट की पे कैसे लाएं, तो उसके लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए, अब हमें ऑर्डर बाय नेट चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑर्डर बाय नेट लाने के लिए हम यहाँ पर करेंगे ऐड कॉलम्स। ऑल सेलेक्टेड को टेबल की जगह पे रहने देंगे। ऐड कॉलम में पहली तो टेबल होती है, दूसरा आर्ग्यूमेंट नए कॉलम का नाम होता है, तीसरा आर्ग्यूमेंट वो कॉलम मतलब बेसिकली एक्सप्रेशन होता है जहां पर हम मेजर भी ले सकते हैं। और हमने ये बनाया, फिर क्या होगा, ये हमारा ऑर्डर बाय आइटम नहीं चलेगा। हमें क्या चाहिए, नेट चाहिए, अंडरस्कोर वाला नेट चाहिए, और साथ में चाहिए डिसेंडिंग, डिसेंडिंग सॉर्ट पे चाहिए हमें टॉप 3। क्या हो गया, अंडरस्कोर नेट नॉट फाउंड, क्योंकि नाम तो अंडरस्कोर नेट रखा ही नहीं था। तो अब ये आ गए आपके टॉप 3 नेट आ गए, ऑर्डर बाय नेट से आ गए। चलिए एक काम और कर देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको सिर्फ टॉप एन बोल देते हैं,
और अब देखेंगे कि हम इसको डायनेमिक कैसे बना सकते हैं यूज करके न्यूमेरिक पैरामीटर्स। सो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, टॉप एन हो जाएगा। नेट को यहाँ से निकाल दूंगा, इस विजुअल में से डुप्लीकेट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं नेट को निकालूंगा सिर्फ 3 ही नजर आएंगे। अब मैं यहाँ पर न्यूमेरिक पैरामीटर यूज कर सकता हूँ इसको डायनेमिक करने के लिए। तो क्या करूंगा, मॉडलिंग में जाऊंगा, न्यू पैरामीटर, न्यूमेरिक फील्ड 1 to 20 बहुत है हमारे लिए, इसको बोल देते हैं टॉप एन पी। टॉप एन पी, टॉप एन पैरामीटर, डिफॉल्ट 5, कभी भी कुछ भी नहीं हो तो 5 दिखा देना हमें। तो ये बना लिया टॉप एन पी। ये आगे आ भी गया यहाँ पर टॉप एन पी, क्योंकि वहाँ पर एक चेक बॉक्स था, हमने चेक कर दिया उसको। अब ये फॉर्मूले पे चलते हैं टॉप 3 के। अब ये टॉप 3 नहीं रहा, ये टॉप एन हो जाएगा। कैसे होगा, टॉप एन एन करेंगे और क्या करता है देखो, वो जो पैरामीटर है हमारा, सबसे पहले उसको देखते हैं करता क्या है। वो जो टॉप एन हमने बनाया था उसने किया क्या बेसिकली। सो टॉप एन ने एक टेबल जनरेट करी है और इस टेबल के अंदर एक मेजर भी बना के दे दिया है आपको सेलेक्टेड वैल्यू का, और उसको डिफ़ॉल्ट भी कर दिया है। सो टेबल जनरेट कर ली 1 से 20 तक की, एक एक के डिफरेंस पे, और एक सेलेक्टेड वैल्यू मेजर बना दिया है जिसमें कि 5 आएगा अगर वो वैल्यू नहीं है तो, इसीलिए वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गया। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर वापस टॉप एन पे जाते हैं। टॉप 3 को हमने टॉप एन कर दिया था। अब जाके इसको बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा दूसरा वाला एब्सोल्यूट है, यहाँ पर हमारा क्या ले लो तुम, यहाँ पर हमारा टॉप एन पी का पैरामीटर वैल्यू ले लो। तो ये 5 हो गए। अब ये अब समस्या क्या है हमारी, अब इसको डिसेंडिंग भी कर सकता हूँ कि हम टॉप एन ऐसे नहीं देखते। हमारे लिए टॉप एन का मतलब होता है नेट सेल से। और पहले क्या प्रॉब्लम थी, फरवरी रिलीज से पहले, देखो ये फरवरी रिलीज है, इसके पहले दिसंबर रिलीज आया था, कि जब ये टॉप एन जो होता था वो एब्सोल्यूट पे शॉर्ट हो जाता था, रिलेटिव पे नहीं होता था। बट टॉप एन तो हमें एब्सोल्यूट पे ही चाहिए, रिलेटिव की कोई बात ही नहीं है। रिलेटिव तो हमें जब चाहिए, जब हमें क्यूमुलेटिव का परसेंटेज निकालना, क्यूमुलेटिव है तो क्यूमुलेटिव के टाइम पे हमें चाहिए। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पर जाएंगे और हम बोलेंगे कि अब हमें यहाँ पर क्या कर दो, कि हमें यहाँ पर दे दो टॉप एन तो हो गया। अब हमें यहाँ पर चाहिए ऑर्डर बाय नेट। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल सेलेक्टेड तो हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर कर देंगे ऐड कॉलम, और ऐड कॉलम करके कॉमा लगा के, पहली तो टेबल आ गई, अंडरस्कोर नेट लिख के यहाँ पर ले लेंगे नेट, और इस नेट में कर देंगे ऑर्डर बाय आइटम ब्रांड की जगह अब स्कोर नेट। एब्सोल्यूट में तो पहले भी काम करता था तो अभी भी काम करना चाहिए। टॉप एन को ही हमने मॉडिफाई कर दिया, टॉप एन तो पहले से ही है। सो टॉप एन बाय नेट हो गया अब। सो ये मॉडिफाइड टॉप एन आ गया, जिसको हमने बोल दिया टॉप एन नेट। थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, सॉर्टिंग करके दिखाता हूँ। देखो टॉप एन जो है, पहले 5 टॉप एन यहाँ से आनी चाहिए, इसको सॉर्ट डिसेंडिंग मारता हूँ। देखो ब्रांड एल आ गया, ब्रांड 8 आना चाहिए था। देखो टॉप एन पे तो कुछ तो गड़बड़ है, हमने टॉप एन में क्या लिया है देखते हैं। हाँ, ऑर्डर बाय नेट डिसेंडिंग, जैसे गड़बड़ करते हैं तुरंत कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब देखो ब्रांड 8, ब्रांड 8, ब्रांड 13, ब्रांड 13, ब्रांड 11, ब्रांड 11, ब्रांड 5, ब्रांड 9 आ गए सारे, ब्रांड 11, ब्रांड 5, ब्रांड 9 सब आ गए सेम ऑर्डर में। टॉप 5 आ गया अब आपका। तो अब हमारे पास क्या आ गए, टॉप 5 आ गए। अब ये नाम के हिसाब से नहीं है, ये नेट के हिसाब से। सो टॉप एन भी हो गया। अब आपका क्यूमुलेटिव भी ऐसे ही आ सकता है, इसीलिए पहले मैं शुरू बोला क्यूमुलेटिव बनाते हैं, मैं इसका रीजन था ये। अब देखो क्यूमुलेटिव कैसे बनेगा, पहले ये सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं थी, अब ये सॉर्टिंग पॉसिबल है क्यूमुलेटिव पे। तो क्यूमुलेटिव देखते हैं कैसे बनेगा। तो क्यूमुलेटिव अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर ये जो सिर्फ फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट 0 से रिलेटिव 0 तक चला जाएगा।
तो ये क्यूमुलेटिव हो जाएगा। पहले ये वाला फॉर्मूला एरर करता था अगर आप मेजर लेते थे। सो ये क्यूमुलेटिव ऑन बेस्ड ऑन नेट है। डेट वाला क्यूमुलेटिव नहीं कर रहे, वो पहले चल रहा था, वो पिछले वीडियो में भी दिखा दिया था। ये कुछ अलग ही हो जगह डाल दिया हमने इसको। ये होता है अगर एम्प्टी स्पेस में गलती से डाल दिया तो ये हो जाता है। इस पर क्लिक कर लेते हैं और सिंपली इसको चेक बॉक्स को चेक कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा। देखो ये नंबर जो है इसका एडिशन जो है, इसका एडिशन जो हो रहा है अभी, अब हमें की फिल्टर्स नहीं चाहिए। एक तो क्यूमुलेटिव में हमें की फिल्टर्स नहीं चाहिए होता, तो की फिल्टर्स हमें हटाना है। ठीक है, की फिल्टर्स का अब आप समझ में गए होंगे की फिल्टर्स क्या जादू करता है। यही जादू हटाना था, वहां चाहिए वो जादू और यहाँ हटाना है। ठीक है, एक ही नंबर बना, एक उसके फिल्टर को रखेगा तो फिर क्यूमुलेटिव बनेगा ही कैसे। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव में से हटा दिया। अब ये देखो क्यूमुलेटिव का फॉर्मूला क्या हो गया, नेट विंडो 1 एब्सोल्यूट 0 रिलेटिव ऐड कॉलम्स आइटम ब्रांड सॉर्ट ऑन नेट। सो अब इससे जो है ये, क्योंकि अब नेट पे सॉर्ट हो रहा है, तो इससे आपका खुल गया रास्ता अब यह बनाने का क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल, क्यूमुलेटिव बेस्ड ऑन दी नेट, वो भी खुल गया। पहले क्यूमुलेटिव हमने बेस देखा था कि बेसिस ऑफ डेट देख लिया हमने, मतलब वो तो पॉसिबल था ही, अब ये भी पॉसिबल हो गया। अब ये सब तो पॉसिबल हो गया, तो हमारा क्यूमुलेटिव जो है वो भी बन सकता है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी बन सकता है, नेट के बेसिस पे मतलब मेजर के बेसिस पे बन सकता है। टॉप एंड भी हमने देख लिया और डायनेमिक टॉप एंड भी हमने बना लिया। तो ये सब चीज़ें तो हम कर सकते हैं इससे। अब ना इसको डायनेमिक कैसे, इसको यहाँ पर मैं 6 कर दूंगा, देखो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। और इसको और भी बढ़िया करना है तो इसको क्या करते हैं, ये पुराना वाला हटा देते हैं, वैसे भी वो तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे। अब इसको 2 करना है, 2 हो गया, 10 करना है, 10 हो गया। इधर नज़र रखो बस नेट के ऊपर कि वहाँ से नंबर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये बढ़िया है। अब एक चीज़ करेंगे, इससे रैंक भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चेंज हुआ इसके कारण रैंक क्रिएट हो सकती है। कैसे रैंक क्रिएट हो सकती है, अब वो रैंक क्रिएट करने के लिए 2-3 चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। तो पहले ब्रांड ले आते हैं, रैंक तो तुरंत क्रिएट हो जाएगी पर 2-3 ऑप्शन है जैसे क्रिएट होगी वैसे। नेट ले आते हैं, रैंक क्रिएट कर लेते हैं, डिसेंडिंग में सॉर्ट मार लेते हैं। तो बाकी सारा फॉर्मूला तो सेम ही रहना, रैंक कैसे बनती है। रैंक बनाने के लिए करना पड़ेगा कैलकुलेट। अब नेट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे, कैलकुलेट आइटम की, ब्रांड की, आइटम ब्रांड की। ठीक है, फिर बनाएंगे विंडो फंक्शन। अब आप समझ जाओगे, जब मैं विंडो फंक्शन लिखूंगा तो आप समझ जाओगे क्यों कर रहा हूँ। 1 से लेकर एब्सोल्यूट से लेकर 0 रिलेटिव तक, जो क्यूमुलेटिव में कर रहे थे वही करेंगे। क्यूमुलेटिव से रैंड काउंट कर रहे हैं तो डिस्टिंक्ट काउंट कर लिया बस। ठीक है, अब इसमें ऐड कॉलम ऑल सेलेक्टेड आइटम ब्रांड, जल्दी एंटर मार दिया, कॉमा अंडरस्कोर नेट, नया कॉलम बनाया हमने ऐड कॉलम्स के अंदर, क्योंकि ऐड कॉलम्स के अंदर टेबल तो ऑल सेलेक्टेड ही है, सिर्फ नेट लगा दिया और ये बन गया कॉलम। ऐड कॉलम हो गया, रिलेशन पूरी हो गई। अगला ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय में हमें अंडरस्कोर नेट यूज करना है, डिसेंडिंग वाला। डिसेंडिंग नहीं लगाएंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ शॉर्ट असेंडिंग मारेगा और हमारा रिजल्ट जो है मैच नहीं करेगा। ठीक है, और कुछ चाहिए अभी तो फिलहाल के लिए नहीं चाहिए। चलिए रैंक विंडो भी ट्राई कर लेते हैं, कुछ एरर मार रहा है। हमने ऑर्डर बाय जो है गलत जगह दे दिया है। एब्सोल्यूट 0 ये रिलेटिव, अब सही हो गया। अब ये क्या हो गया, ये रैंक आ गई, लग भी सही रही है ना रैंक। अब इस रैंक की खास बात है कि ये रैंक में जो है हमारा, हमें क्या करना पड़ता था कई बार, टाई ब्रेकर।
टाई ब्रेकर नहीं करना पड़ता, अभी दिखाऊंगा टाई ब्रेकर नहीं करना पड़ता। बट इसके पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, और भी एक तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा और बचा सकते हैं अपना कैलकुलेशन। बट वो दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को आपको समझाना पड़ेगा कि ये विंडो आपको दे क्या रहा है। तो ये विंडो क्या दे रहा है, इसके लिए एक नया मेजर क्रिएट करूंगा और वो मेजर आपको बताएगा कि रैंक में मुझे मिल क्या रहा है। विंडो टेक्स्ट, ये विंडो फंक्शन दे क्या रहा है। तो उसके लिए करना पड़ेगा कंकैटिनेट एक्स, इसे देना पड़ेगा एज ए टेबल। अब टेबल में आ गया, इसके बाद इसके पास क्या है, ब्रांड है, वो मेरे को देना पड़ेगा यहाँ पर आपको। दूसरा आर्ग्यूमेंट कंकैटिनेट एक्स का, किसको कंकैटिनेट कर, तीसरा आर्ग्यूमेंट कैसे कंकैटिनेट करें, तो कॉमा के बाद स्पेस दे दो, ऐसे कंकैटिनेट करो। अब इसको टेक्स्ट को देखो और इसको टेक्स्ट को समझोगे तो आप कहोगे अरे एक और मेथड है करने का। थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक आ रहा है, यहाँ पर दो आ रहे हैं, यहाँ पर तीन आ रहे हैं, यहाँ पर चार आ रहे हैं, यहाँ पर पांच आ रहे हैं, और ये थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है जब ज़्यादा डेटा हो। चलो लग तो सही रहा है। क्या कर सकते हैं अगला, अब आपको आइडिया आ गया होगा, तो इसको हम काउंट एक्स कर सकते हैं। तो एक नया मेजर बना के रैंक विंडो न्यू इक्वल्स टू काउंट एक्स, कंकैटिनेट नहीं चाहिए, काउंट एक्स चाहिए मुझे। और काउंट एक्स में तो तीसरा आर्गुमेंट होता नहीं है, दो ही होते हैं। तो बना लिया रैंक विंडो न्यू, इसको लगाते हैं इसके बगल में, देखो सेम आ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। ये देखो मैंने यहाँ पर ये बना के रखा हुआ ऑर्डर नंबर के ऊपर विजुअल, इसमें ये जो रैंक है ये विंडो फंक्शन यूज़ कर रहा है। कैसे किया मैंने, मैं दिखा देता हूँ आपको। सो मैंने इसमें विंडो रैंक में वही किया हुआ आपका काउंट एक्स, वन एब्सोल्यूट से 0 रिलेटिव तक, ऐड कॉलम ऑल सिलेक्टेड, आइटम ऑर्डर नंबर 30,000 ऑर्डर नंबर है मेरे पास, 30,000, उसमें नेट लगा के ऑर्डर बाय नेट कर दिया, 30,000 ऑर्डर नंबर थे। तो ये बना है और ये इसका टाइमिंग है, देखो 44 सेकंड का टाइम ले रहा है। जबकि मैं ऐसे ही अगर सिंपली रैंक बनाता हूँ तो वो मेरा फटाक से विजुअल आ जाता है। उसका टाइम ये था, मैक्सिमम 4 सेकंड आ रहा है, उसके आसपास ही आ रहा है, उससे कम ही आ रहा है, बल्कि ये मिली सेकेंड एक्चुअली, वो है सेकेंड्स में, 44,000 है वो, और ये 4 मिली सेकेंड है, तो बहुत ही कम टाइम ले रहा है। बट यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा तो आप देखोगे 44 रिपीट हो रहा है। ये हमें स्किप के लिए बड़ा मेहनत करके कोड लिखना पड़ता है रैंक के अंदर। यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा ये वाले में, तो आप देखोगे कि मेरे यहाँ पर मेरे को वो ज़रूरत नहीं है, मेरे को स्किप की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। देखो नंबर सेम है तो भी वो जो है अपने आप से अगला नंबर ले लिया, 49 50 कर दिया उसने, 651 भी कर दिया। देखो तीनों सेम थे फिर भी अलग अलग नंबर मिले। तो ये एडवांटेज है, लेकिन ये एडवांटेज की बहुत बड़ी कॉस्ट है, और कॉस्ट आप समझ गए होंगे, मैंने आपको वहाँ कंकैटिनेट एक्स करके दिखाया था। वो रीज़न यही था कि आप समझो कि वहाँ पर हो क्या रहा है, कि इसके कारण वो कॉस्ट आ रही है। तो छोटा जब डेटा है तब तो आप ये अगर आपको करना है तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़े डेटा पे अवॉइड करिएगा। तो रैंक एक फंक्शन ही बेटर काम करेगा उस केस में। विंडोज़ को हम टॉप एंड के लिए यूज़ करेंगे, विंडोज़ को हम क्यूमुलेटिव के लिए यूज़ करेंगे, विंडो को हम MTD QTD YTD के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट इस केस में विंडो जो है रैंक के तरीके से हम थोड़ा सा सोचेंगे कि यूज़ करना है कि नहीं करना। एटलीस्ट इस तरीके से जैसे हमने आज सीखा उस तरीके से तो कम से कम यूज़ हमें नहीं लगता कि हमें कर पाएंगे। तो अब क्या करना है आपको जाना है, इसको ट्राई करना है और हमें बताना है कि और क्या दिखा इस सीरीज़ में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.